सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने न्यूट्रास्यूटिकल्स के आगे के कौन कौन से हर्ब्स हैं जिनको हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ करते हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स ड्रग्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देखा था। तो आज सबसे पहले हम न्यूट्रास्यूटिकल्स हर्ब्स के बारे में आगे और कौन कौन से हर्ब्स ऐसे हैं जिनको हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे आज टर्मरिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कुर्क्यूमिनॉइड्स। तो जो टर्मरिक है, टर्मरिक बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं? टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं। दिस इज़ द इंग्लिश नेम। और टर्मरिक कुर्कुमिनॉइड्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं। तो ये बहुत ही जो इसका प्रॉपर्टी होती है टर्मरिक का, या फिर हम लोग इसको बोले कि इसके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मींस इसका वाइडली यूज़ होता है अलग अलग फील्ड्स में टर्मरिक ड्रग का। तो अगर हम लोग इसको न्यूट्रास्यूटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले हम लोग टर्मरिक का सोर्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि इसका सोर्स होता क्या है। ये आप सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रीवियस सेमेस्टर में। तो इसका जो सोर्स है ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है? इसकी जो लीव्स, जो इसकी राइजोम होते हैं, टर्मरिक के राइजोम, तो राइजोम प्लांट से ये हमको ऑब्टेन होता है, मतलब राइजोम के अंदर इसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लोग इसकी प्लांट के बॉटनिकल नेम के बारे में बात करें कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है कुरकुमा लॉन्गा। इसका बॉटनिकल नेम इज कुरकुमा लॉन्गा। तो ये कुरकुमा लॉन्गा से ऑब्टेन होता है। तो प्लांट नेम मीन्स टर्मरिक, प्लांट नेम इज कुरकुमा लॉन्गा, और ये ऑब्टेन होता है हमको किससे? राइजोम से। अगर हम इसकी फैमिली के बारे में बात करें कि ये जो प्लांट है इसकी फैमिली क्या होती है, तो ये बिलोंग करता है जिंजिबेरेसी ही फैमिली के अंदर। जिंजिबेरेसी फैमिली इस प्लांट का, टर्मरिक का फैमिली है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कुरकुमा लॉन्गा। तो यहाँ पे आपको प्लांट का सोर्स याद करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कभी भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लांट का नाम लिखना है। प्लांट का नाम के साथ उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसका फैमिली, और वो कौन से पार्ट से मिलता है, क्योंकि पूरे प्लांट के अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते। तो पर्टिकुलर कौन से पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है उसको हमको बताना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? राइजोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके अंदर और कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टर्मरिक के अंदर, वो हैं हमारे कुरकुमिन। ये आपको वर्ड याद रखना है, कुरकुमिन। डिमिथॉक्सी कुरकुमिन, ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट वन इज बिस डिमिथॉक्सी कुरकुमिन। तो ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं यही अपनी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो भी ड्रग का या फिर हर्ब का जो मेडिसिनल वैल्यू होता है, थेरापेटिक वैल्यू होता है, फार्माकोलॉजिकल वैल्यू होता है, वो यही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। तो ये चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें यूजेस की कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ बहुत सारी डिसीज़ को क्योर करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि इसका यूज़ हम लोग एंटी माइक्रोबियल में ही करते हैं। मींस जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सबको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, रीसेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट इट हैज़ इंटीग्रेस एंजाइम इनहिबिटरी एक्टिविटी। इसका फिर यूज़ क्या होता है
कि इसका यूज़ हम लोग एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए भी करते हैं। तो ये हमारे इसके यूजेस हो गए कि जो टर्मरिक होता है हम लोग उसके यूजेस पढ़ेंगे, उसके मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट पढ़ेंगे और उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है उस पर फोकस करेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स की हर्ब्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको मेन फोकस करना है उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पे, उसके यूजेस पे, कि बेसिकली किसके कारण ये अपना प्रॉपर्टी को इन्हेंस करते हैं, शो करते हैं। ये फर्स्ट ड्रग है हमारी टर्मरिक के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो ड्रग है हमारी सोया प्रोडक्ट्स। सोया प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो यूज एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स बिकॉज दे कंटेन अ प्रोटीन। ओके, तो सोया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर हम इसके सोर्स के बारे में बात करें, इसके प्लांट्स के बारे में बात करें कि इसका सोर्स क्या है, तो इसके अंदर ग्लिसाइन मैक्स जो है इसका प्लांट का नाम है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये इसके प्लांट का नाम है, सोर्स है। नेक्स्ट अगर हम इसकी फैमिली में जाते हैं कि इसकी ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये लेग्यूमिनेसी ही फैमिली को बिलोंग करता है। तो आपको इसकी फैमिली के बारे में आपको इसको पता होना चाहिए कि ये कौन सी फैमिली के अंदर बिलोंग होता है। तो ये हमने इसका ग्लाइसिन मैक्स, इसके सोर्स के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने बात की लेग्यूमिनेसी फैमिली, ये कौन सी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है वो हमने देखा। अब मेन हम इसके अंदर जाएंगे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर। तो जो इसके अंदर मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स या मेन हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर कौन से मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो है डाइजेनिन और जेनेस्टीन। ये दो टाइप के इसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, डाइजेनिन और जेनेस्टिनिन। ये बेसिक मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग यूजेस को देखें कि जो हमारा सोयाबीन है या फिर सोया प्रोडक्ट्स हैं, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ जो होता है प्रिवेंट्स ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर, यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सेकंड, जेनेस्टीन इनहिबिट्स, इसके अंदर जेनेस्टीन प्रेजेंट होता है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेस्टीन, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है जेनेस्टीन, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, बताया जा रहा है। और जेनेस्टीन कहाँ प्रेजेंट होता है, किसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, प्लांट का। तो जो जेनेस्टीन है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एंड डीएनए टोपोआइसोमेरेज सेकेंड को। ये इन चीज़ों को क्या करेंगे, इनहिबिट्स करते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी दो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया है कि सोया प्रोडक्ट्स को हमने देखा है और टर्मरिक कुरकुमिनॉइड्स मीन्स टर्मरिक के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये दो प्रोडक्ट हमारे जो हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ड्रग्स देखें तो आपको इसमें दिख रहा है गार्लिक। गार्लिक आप सबको पता है, गार्लिक हम किसको बोलते हैं, आपको स्क्रीन में देख के समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज़ द इमेज इन द स्लाइड, दैट इज़ द इमेज ऑफ व्हाट, गार्लिक मीन्स लहसुन, इसको लहसुन बोलते हैं। सबके घरों में लहसुन का बहुत यूज़ होता है, ट्रेडिशनल भी। ये जो ड्रग है हम लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है और बहुत सारी टर्मरिक के जैसे ही ये भी बहुत सारे डिसीज़ेस को क्योर करती है। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइम से इस ड्रग का यूज़ होता आ रहा है। और खाने में तो हम इसको डेली रूटीन में, डाइट्री में तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये बॉडी की बहुत सारी मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे गार्लिक को देखें कि गार्लिक क्या है, तो जो गार्लिक है हमारा, सबसे पहले तो गार्लिक हमको कौन से पार्ट से मिलता है, इसका सोर्स क्या है, हमको ये देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो गार्लिक जो है
ये हमको बल्ब पार्ट से मिलता है। जो प्लांट होता है उसके बल्ब पार्ट से ये हमको ऑब्टेन होता है। फिर अगर हम लोग इसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है? एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम जो है वो है हमारा प्लांट का बायोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे फैमिली की बात करें कि जो गार्लिक है ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली को, राइट। तो यहाँ पे हमने इसके सोर्स के बारे में बात किया, गार्लिक के मीन्स लहसुन के, कि इसका सोर्स क्या है। इसके बाद अगर हम देखें तो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, गार्लिक के अंदर कौन से ऐसे मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपना प्रॉपर्टी शो करने के लिए, बताने के लिए। तो ये जो इसके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो है एलिसिन, एलिन, एजोनिन। ये मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए, प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमने मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स देखे। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ जो मेनली हम लोग इसका यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडमिया। यहाँ पे इसका यूज़ हम लोग करते हैं। इट शो एंटी हाइपरटेंसिव, ग्लाइसेमिक, एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी और प्रिवेंट्स कोलोन एंड लंग कैंसर। ये सारी जगह हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका? गार्लिक का, राइट। तो ये सारी जो डिसीज़ यहाँ पे आपको मेंशन हो रही हैं, हाइपरलिपिडमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी, प्रिवेंट्स कोलोन एंड लंग कैंसर, these all are the डिसीज़ेस जहाँ पे जो हमारा गार्लिक है वो ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है, वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने ये सारी इसके बारे में, गार्लिक के बारे में यहाँ पे हमने देखा। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग की बात करें तो नेक्स्ट ड्रग हमारी कौन सी है? तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टोमेटो लाइकोपीन्स, राइट। टमाटर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, टमाटर बना हुआ है। ये जो टमाटर है, ये टमाटर आप लोग सब लोग इसको अपने घर में डेली यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों को टमाटर बहुत पसंद भी आता है। तो टमाटर लाइकोपीन्स मीन्स ये लाइको जो पीन्स लिखा है ये इसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। ये प्लांट के अंदर, टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है ये, और जो भी एक्टिविटी होती है वो इसी के कारण होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग टमाटर का सोर्स की बात करें कि ये इसका प्लांट का नेम क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो ये है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। दिस इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स। और ये हमको ऑब्टेन होता है कौन सी फैमिली से? सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग होता है, मीन्स ये इस फैमिली के अंदर आता है। अगर हम बात करें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की, तो इसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग यूजेस के बारे में बात करें कि इसका यूज़ क्या होता है, तो ये जो यूज़ होता है ये होता है प्रिवेंट्स प्रोस्टेट कैंसर, कैंसर को के ट्रीटमेंट में, रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, वहाँ इसका यूज़ हम लोग करते हैं, पैनक्रियाज, सर्विक्स और ब्लैडर्स एंड स्किन, यहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो बेसिकली ये सारी जगह हम लोग टमाटर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि टमाटर का उपयोग हम लोग, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल हम लोग क्यों ज़्यादा करते हैं? क्यों? उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? बिकॉज ऑफ देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट, और वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? लाइकोपीन। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारी ड्रग्स के बारे में देखा, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, जो कि
हेल्पफुल होती हैं हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिसीज़ेस हैं उनको ठीक करने के लिए। आगे की वीडियो में हम लोग आगे की ड्रग्स देखेंगे। थैंक यू।